हमारा दूसरा केस है, एक केस हमने देख लिया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम था और उसके मिडिल पे डब्ल्यू लोड लग रहा था, ठीक है। अब हम अपना दूसरा केस देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। कह रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसके पूरे स्पैन पे डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ लगा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लगा हुआ है, लोड डब्ल्यू किलोमीटर न्यूटन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये डब्ल्यू का लगा हुआ है, अगर ये डब्ल्यू का यूडीएल लगा हुआ है स्मॉल डब्ल्यू का, तो इसके रिएक्शंस कितने होंगे? रिएक्शंस होंगे हमारे स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल बाई टू और स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, यानी कि डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई टू दोनों पे, ठीक है। क्योंकि सिमेट्री है तो जितना भी लोड हमारा आ रहा है स्पैन पे वो दोनों ही रिएक्शन पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल, ठीक। तो ये रहा हमारा रिएक्शन। लेकिन हमें पता है कि मूवमेंट एरिया में मेथड से हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए तो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए तो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? पहले तो भैया एसएफडी बना लो और फिर बीएमडी बनाओ, या किसी कितनी प्रैक्टिस हो गई है कि सीधे बीएमडी बना सकता है तो सीधे बीएमडी बनाओ, ठीक है। यूडीएल था तो यहाँ पे क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने अपने इस सिंपली सपोर्टेड के लिए अपना बीएमडी ड्रॉ कर लिया, तो ए और बी पे तो ऑलरेडी जीरो होगा, जैसा कि हमें पहले से पता है कि इन दोनों पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और मिडिल पे कितना होगा? मिडिल पे होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। कैसे होगा? मिडिल की डिस्टेंस हमारी एल बाई टू थी, ठीक है, और रिएक्शन हमारे कितने लगे हुए थे? डब्ल्यू एल बाई टू। बताओ, डब्ल्यू एल बाई टू था, ठीक है। तो हमें उस पे मिडिल पे चाहिए, तो रिएक्शन इनटू डिस्टेंस, ठीक है, माइनस जो यूडीएल का इफेक्ट है वो उसमें से माइनस होगा, तो मिडिल पे हमारा आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये हाइट ऑर्डिनेट निकालिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, लेकिन मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्योंकि पढ़ाया जा चुका है तो ये आपको निकालने आ है, ठीक है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यानी कि CD की डिस्टेंस हो गई डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 और ये AC की डिस्टेंस हो गई एल बाई टू। अब हमें पता है कि अगर हमें ए पे स्लोप स्लोप चाहिए तो ये हो गया थीटा ए, यानी कि स्लोप एट ए, ठीक है। अब स्लोप एट ए हो गया जब, तो हम कह रहे हैं कि एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड सी। अब ए एंड सी के बीच में जो भी एरिया है, जो भी बीएमडी बना हुआ है, जो भी उसका एरिया है, उसका हमें लेना है एरिया उस डायग्राम का, और अपान ईआई करना है। यही हमारा मोहर सूर्यमोहन कह रहा था कि जो भी एरिया आएगा उन दो पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट का, उसको ईआई से डिवाइड करना है, ठीक है। तो थीटा ए इक्वल टू ए अपान ईआई होता है, ये हमें पता है। तो एरिया अब बेंड क्या है? एरिया ये है शेडेड वाला। अब शेडेड वाला क्या है? शेडेड वाला है हमारा पैराबोला, है ना। शेडेड वाला पैराबोला है। पैराबोला भी कैसा है? ACD, और ये हमारा पैराबोला, ठीक है। अब जब ये पैराबोला हो गया तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात है कि इसका इस टाइप के पैराबोला का एरिया क्या होता है, ठीक है, और सीजी क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल लग पाएगा, ठीक है। तो एरिया पैराबोला एसीडी अपान ईआई, ठीक है। तो पैराबोला एसीडी का जो है, जो इस टाइप के पैराबोला होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? एरिया 2/3, याद रखिएगा, 2/3 AC मल्टीप्लाइड बाई CD, यानी कि AC बेस और CD जो इसकी ऑर्डिनेट हो रही है, ठीक है, अपान EI। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या है? AC की वैल्यू क्या है? L/2 मल्टीप्लाइड बाई CD की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? WL स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो थीटा ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, अपन EI है,
थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी WL³ अपान 24E। ठीक है, ये आ गई स्लोप एट ए। जब स्लोप एट ए आ गया हमारा, तो बहुत सी सिंपल सी बात है कि थीटा बी की वैल्यू भी उतनी ही होगी क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है, तो ये भी हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो WL³ अपन 24 या WL³ अपन 24 EI थीटा ए एंड थीटा बी। ठीक है, अब हमारा मेन इशू है कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक, डिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल, हमारा सेकंड स्टेटमेंट मोहर्स का कहा था मोमेंट एरिया मेथड के लिए क्या कि यहीं पे फार्मूला देखो याद करने का कि एरिया का मूवमेंट है ना, मूवमेंट एरिया क्या है, एरिया का मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार। ठीक, एक्स बार क्या था हमारा, CG, यानी कि ए इंटू एक्स बार अपान EI। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। तो भाई डिफ्लेक्शन का फार्मूला ये था, तो आप डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला ये लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला लिखा तो क्या आया, हमने कहा फॉर डिफ्लेक्शन वी नो दैट y इक्वल टू AX बार अपान EI। ठीक है, ठीक, हम कह रहे हैं वेयर A इक्वल टू एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड C, जो सिंपल एरिया था हमारा, और x बार जो है वो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A फ्रॉम A, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाइड बाई AC। ध्यान से देख लीजिए कि इस टाइप के पैराबोला में जो यहाँ पे बना हुआ है, जो CG की डिस्टेंस होती है हमारी वो होती है 5/8। ठीक है, क्या होती है, 5/8, यानी कि यहाँ से कहीं यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लो अगर CG यहाँ पे कहीं है हमारे, मान लो अगर CG यहाँ पे कहीं है, ठीक है, तो A से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी 5/8 और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस जो भी है, मतलब क्या, AC। यहाँ पे AC है हमारा पूरा का पूरा इसका बेस। ठीक है, तो अब AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे AC की वैल्यू जो है वो है L/2। ठीक है, यहाँ पे AC की वैल्यू जो है वो है L/2। देखो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, L/2। ठीक, अब हमें पता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है AX बार अपान EI। ठीक है, एरिया हमने अभी अभी ऊपर निकाला ही है अपना। ठीक है, वही सेम एरिया यहाँ के लिए भी होगा, क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड L/2 मल्टीप्लाइड WL² अपान 8। ठीक है, और अभी अभी CG के लिए भी हमने देखा क्या, 5/8 मल्टीप्लाइड L/2 EI। ठीक है, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा कितना, 5/384 5/384 ये कांस्टेंट है इंटू WL⁴ अपान EI, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं W5 WL⁴ अपान 384 EI। ये हमारी वैल्यू आएगी यूडीएल के केस के लिए जब सिंपली सपोर्टेड हुई। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू हुई हमारी।